पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ख़ारजी अनासिर की हिमायत करने वाले इन अनासिर से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी पर जोर देता है। पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। टेररिस्ट है, इनका खात्मा बहुत जरूरी सर। लेकिन आपके जो जवान बेटे ने, कैप्टन साहब ने जो जिस जुर्रत और बहादुरी का मिसाल दी है, अल्लाह को मंजूर था। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट। आपने आके मेरा दिल बढ़ा दिया। दिस इज कैरेक्टर। कोई कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया आपके बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से। थैंक यू वेरी मच। इसकी मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर तलगंग पहुँच गए। शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात में दिफाई वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़िश्ता रोज़ तलगंग के आबाई कब्रिस्तान में पूरे एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीर अली हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के घर चकलाला भी गए। अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्विस था। गुज़श्ता शब होने वाले ऑपरेशन के बाद इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नवाज शरीफ ने कहा है कि आमिर के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा पंजाब से मुतालिक मुतादिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और उन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा कि आरज़ी इक़दाम काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसीज लाई जाएँ। एक और इजलास में मरीम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसियां ऐसे ही चलती रही तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह बेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई। मुआशी नमू रवा माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान। मुआशी नमू में बेहतरी ज़रूरी पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। उतरे उन्होंने गैस पे आ गया छोटे नु, दूसरा उतरे उन्होंने फड़न वास्ते ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਲਸ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। मेरे वीर
ਆਏ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੀਰ ਤੋਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨमेंट ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। फैसलाबाद में वासा के 2 मसीही मुलाजिम आसिफ और शान सेवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दाद रसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इंसानी हुकूक व पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लवाहिकीन की दाद रसी के लिए फैसलाबाद रवाना हो रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैन होल में 8 साला बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार, इंजीनियर एजाज जैदी नामजद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुक्काम भी मुकदमे में नामजद। बच्चे के लापता होने का वाक़या गुज़श्ता साल 6 मई को पेश आया था। IMF मिशन और पाकिस्तान की माशी टीम के दरमियान इक्तसादी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। तनख्वाहें और पेंशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, सेहत और तालीम पर अखराजात, रेवेन्यू इकदामात, फॉरेक्स मार्केट, बजट प्रोसेस में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। इदारा जाती रिफॉर्म्स, रियल स्टेट, सरकारी अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमूर पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने अभी तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में मजीद टैक्सेस लगाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कानून के मुताबिक मजीद टैक्स और इजाफी टैक्सेस रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले इदारों पर लागू होता है। GST हमारे इदारे पहले ही अदा कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आधा टैक्स देना है, आधा नहीं। अजीब बात है, आप या तो कहें हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। पंजाब की सूबाई काबीना ने 4,480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुख्तस, समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 556 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना ने जुलाई तक अक्टूबर, नवंबर तक फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसीह भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा PTI उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत को मईशत का ज़ीरो इल्म है, इनसे मईशत पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया किया था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा का कहना है कि वो आसिफ अली जरदारी के बेटों जैसे हैं। शायद पीपल्स पार्टी की निचली क़यादत को जरदारी साहब से उनके रिश्ते का इल्म नहीं। बोले, वो 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहे, उस वक्त पार्टी और पार्टी का चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। अभी आज़ाद का सीज़न चल रहा है, जब पार्टी का सीज़न चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर फैसल वाडा ने कहा कि इसे भी 9 मई की तरह मुस्तरद किया जाना चाहिए।
सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। MQM पाकिस्तान के राउफ सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाउटा इलेक्शन कमीशन कराची में पेश हुए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के दफातर में दोपहर 3 बजे तक जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। नागुज़ीर सूरत हाल ना हो तो बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त किफ़ायत जारी कमेटी से लेना लाजिम होगी। वफाकी हुकूमत ने वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफ़र की पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद। मुआविन स्टाफ के बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई। काबीना डिवीज़न ने वफाकी काबीना के फैसलों की रोशनी में सफ़री पॉलिसी का इजरा किया। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गाज़ा जंग बंदी का मुतालबा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मसम्मत। कहा 7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं। दिल दहलाने वाले अदाद शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मज़ालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? और एंटी करप्शन रावलपिंडी की कार्रवाई। चकवाल के साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद गिरफ्तार। नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तहकीकात में इल्जाम साबित होने और अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर भी नामजद थे। सिविल जज की अदालत ने नजफ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडियाला जेल भेज दिया।